उर्दू भाषा और साहित्य को बदलते दौर की जरूरतों के मुताबिक रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने के मकसद से एएम कॉलेज के सामने स्थित आइकॉन इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार बज़्म कलमकार के तत्वावधान में उर्दू साहित्य और रोजगार के अवसर विषय पर आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षा, हुनर और आत्मनिर्भरता जैसे अहम सवालों पर गंभीर गुफ्तगू हुई। इसी मौके पर आइकॉन इंस्टीट्यूट द्वारा NIELIT के अंतर्गत संचालित स्टूडेंट फ्री स्किल डेवलपमेंट कोर्स में सफल विद्यार्थियों के बीच सर्टिफिकेट तकसीम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में आइकॉन इंस्टीट्यूट की छात्राओं अलीशा मलिक और आरजू परवीन ने उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली नज्म को तरन्नुम से पेश किया, जिससे पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। सेमिनार की सदारत दाऊदनगर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शमसुल इस्लाम ने की। अपने सदारती खिताब में उन्होंने मुस्लिम समाज में गरीबी और आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की बढ़ती तादाद पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरी का सीधा असर आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में उर्दू पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की कम होती मौजूदगी के रूप में सामने आता है। सेमिनार के मुख्य अतिथि मगध प्रमंडल के RDD मोहम्मद सईद अंसारी ने कहा कि ग्रेजुएशन स्तर तक पहुँचते पहुँचते उर्दू के छात्रों की तादाद बेहद कम रह जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लॉ, मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल सब्जेक्ट्स की किताबों का उर्दू में तर्जुमा वक्त की जरूरत है, ताकि उर्दू माध्यम से पढ़ने वाले छात्र भी आधुनिक शिक्षा और तकनीक से बराबरी के साथ जुड़ सकें। बोधगया की BEO नायला इमाम ने अपने तजुर्बात साझा करते हुए बताया कि उन्होंने BPSC में उर्दू विषय लेकर कामयाबी हासिल की और आज एक सम्मानजनक सरकारी ओहदे पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तालीम को हर हाल में तरजीह दें। आइकॉन इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर और बज़्म कलमकार के अध्यक्ष सैयद आबिद कलीम ने अपने संबोधन में कहा कि उर्दू में रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत सही दिशा, मुनासिब ट्रेनिंग और मुकम्मल रहनुमाई की है। उन्होंने बताया कि आइकॉन इंस्टीट्यूट पिछले 25 सालों से तालीम और स्किल डेवलपमेंट के मैदान में लगातार काम कर रहा है। डिपार्ट के कोऑर्डिनेटर नौशाद खान, दाऊदनगर कॉलेज के उर्दू विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुजैफा और रिटायर्ड DSP व शायर मरगूब असर फातमी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम के दौरान बज़्म कलमकार के सेक्रेटरी डॉक्टर शकील ओलाई ने सचिवीय रिपोर्ट पेश की और मेहमानों का इस्तकबाल किया। वहीं NIELIT कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने पर गुलनाज खान, अतीका खालिद, जैनब खालिद, असफरीन परवीन और गौसिया परवीन को सर्टिफिकेट दिया गया। मंच संचालन गया कॉलेज के उर्दू विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हई खान ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर शकील ओलाई ने किया। इस सेमिनार में मोहम्मद इकरामुल हक, शकील अहमद, बुलंद इकबाल, डॉक्टर अब्दुल सलाम, अजमत हुसैन खान, इकबाल हुसैन, नौशाद नादान, डॉक्टर एहसानुल्लाह दानिश, मोहम्मद फिरोज, शारिक सुल्तान, आइकॉन इंस्टीट्यूट की सेंटर मैनेजर शबनम खातून समेत बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं व अहले इल्म मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध टुडे, गया जी। उर्दू के रोजगार में हाजिर हुआ। ये सेमिनार बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और किस तरह से उर्दू जबान को अपने करिकुलम में दाखिल करते हैं, इसमें फायदा होगा। इस सेमिनार को एक्सटेंशन करने की जरूरत है एमंग कॉलेजेस, जहाँ भी उर्दू डिपार्टमेंट है, जिन कॉलेजेस में, जिन इस हाई स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में है, वहाँ पे जाने की जरूरत है। जा करके सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करने की जरूरत है, लोगों को बतलाने की जरूरत है। उर्दू को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं देखें, पर अपने अंदर एक्सेलेंस पैदा करें, ताकि BPSC जैसे और बड़े बड़े इम्तिहानों को आप कामयाब कर सकें। आज का जो प्रोग्राम है वो बज़्म कलमकार की तरफ से आज का ये प्रोग्राम रखा गया है और बज़्म कलमकार के सदर की हैसियत से आज जो लोग तमाम लोगों का खैर मकदम किया, मैंने किया और मैं बज़्म कलमकार में सदर हूँ और आइकॉन इंस्टीट्यूट में मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ। तो जो प्रोग्राम था इसमें उसका उन्मान था, जो सेमिनार रखा गया था उसका उन्मान था उर्दू ज़बान व अदब
और रोजगार के मौके। इस मौके पे गया शहर के और गया के आसपास बिहार के कई जगहों से जो उर्दू ज़ुबान से जो लोग मोहब्बत रखते हैं, जो उससे हमदर्दी रखते हैं, वो तमाम लोग मौजूद थे यहाँ और वो सारे लोग आए थे यहाँ पे। और ज़रूरत इस बात की है कि उर्दू ज़ुबान में रोज़गार के जो मौके हैं, इसके लिए आज के दौर में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम उर्दू में क्या क्या रोज़गार के मौके दे सकते हैं। इस सिलसिले में आईकॉन पिछले 25 सालों से लंबा काम करता चला आ रहा है और वक्त बदल गया है, रोज़गार के मौके बदल गए हैं। जो लोग कंप्यूटर जानते हैं और साथ में अगर वो उर्दू जानते हैं तो उनके लिए रोज़गार के बहुत सारे अवसर पड़े हुए। आज का जो प्रोग्राम था उसमें जो लोग तशरीफ़ लाए थे वो एक शमसुल इस्लाम साहब, प्रिंसिपल दाऊद नगर, वो आए हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, जो आज की जो एंकरिंग कर रहे थे अब्दुल हई साहब, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है गया कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट में, और उज़ैफ़ा साहब आए थे। ये साहब भी जो है दाऊद नगर से आए थे। साथ ही साथ जो है RDDO जो सईद अंसारी साहब हैं, वो चीफ गेस्ट थे आज के, उनके साथ में DPO मैडम भी आई थी। तो और शहर के बहुत सारे लोग थे जो मौजूद थे इसमें। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे उर्दू की खिदमत कर सकते हैं, और इसके लिए मेरा अपना जो मानना है कि आईकॉन इस सिलसिले में जो कंटिन्यू काम कर रहा है, तो हम लोग कंप्यूटर सिखा रहे हैं और अभी इसमें बहुत सारे ऐसी बच्चियां थी जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट में आईकॉन ने उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिया था। ये प्रोग्राम था नाइलिट की तरफ से। नाइलिट एक संस्था है जो भारत सरकार की संस्था है, और नाइलिट के ज़रिए से जो जनरल कैटेगरी, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके लोगों को ट्रेनिंग देना था। उसमें गया भी आता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो गया का प्रोग्राम था, तो हमने मतलब उनसे रिक्वेस्ट कर करके कि EWS बच्चियों के लिए 100 बच्चियों को हमने यहाँ पे तालीम देने का काम किया, और उन बच्चियों को कंप्यूटर में ट्रेनिंग दिया गया। उनको DRDO सर की तरफ से जो है उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की गई। तो ये जो सिलसिला है ये कंटिन्यू आईकॉन कर रहा है। आईकॉन आज के दौर में एक लाइब्रेरी चलाता है जहाँ पे बच्चे तालीम ले रहे हैं, और ये बच्चे जो हैं, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई JEE की तैयारी कर रहा है, कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई BPSC की तैयारी कर रहा है। मैं गया शहर के तमाम लोगों को से ये कहना चाहता हूँ, जो तालीम से जुड़े हुए लोग हैं और जो लोग जिनके दिल में तालीम के लिए जज्बा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि एक बार आप आकर करके आईकॉन की लाइब्रेरी को देखें कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है। क्योंकि जो बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ पढ़ना है, उनको बाकी तमाम चीज़ों से उनको कहीं पे पिन ड्रॉप साइलेंट, एक ऐसी जगह होती है पिन ड्रॉप साइलेंट, और बच्चे वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये डिजिटल लाइब्रेरी है और यहाँ पे बच्चे जो है तालीम कर रहे हैं। जो बच्चे हैं उनके लिए जो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए नमाज की भी यहाँ पे जगह बनी हुई है, वो नमाज भी पढ़ते हैं और यहाँ पे उनका तालीम का सिलसिला चल रहा है। बच्चों के लिए अलग इंतज़ाम है, बच्चियों के लिए अलग इंतज़ाम है। तो यहाँ मतलब बच्चों की जो डिमांड होती है हर चीज़ों को पूरा किया जाता है, और मेरी बच्चों से सिर्फ ये डिमांड होती है कि वो अब कंपटीशन क्रैक करें, और वो जिस मकसद के तहत में आए हैं, जिनको वालिद, जिनके पेरेंट्स, जिनके माँ बाप ने यहाँ पे उनको भेजा है, वो अपना जिस मकसद के तहत भेजा है वो मकसद को पूरा करें। आज आईकॉन ने एक नई चीज़ शुरू किया है। हमने जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया में बहुत सारे कोर्सेस लाए हैं। जो लोग रील्स बनाते हैं, जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, जो
फेसबुक पे जो लोग अपलोड करना है वो आप कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए यहाँ पे बहुत ही सस्ते दाम में आप उसको यहाँ पे आ सकते हैं और वो कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक नई चीज़ 2026 में आईकॉन ने ये लाया है मीडिया के तौर पे। तो यहाँ जो लोग इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो इसके लिए जानकारी हासिल कर सकते हैं।